तो 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता का नियम कहता है 6, देखिए 6 कौन से संख्या से बना है गुणनखंड होके, तो 2 और 3 का गुणज है 6, यानी कि 2 और 3 को गुणा करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी, इन दोनों से अगर जो संख्या विभाजित होगी तो वह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। तो सबसे पहले देखिए हम चेक करते हैं 85 और 56 को चेक करते हैं कि 2 से विभाजित है। तो देखिए इसके इकाई अंक में क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है, मतलब यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि अंकों का योग। अब इसके अंकों का योग करते हैं, यानी कि ये 2 से क्या है, विभाजित है। 3 से करने के लिए अंकों का योग करते हैं, 8 + 5 + 5 + 6। देखिए 8 × 5 = 13, 13 × 5 = 18, 18 से कितना होता है आपको, 24 होता है। तो 24, 3 × 8 = 24, मतलब यह भी संख्या जो है 6 से विभाजित है, यानी 3 और 2 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। मतलब यह 3 से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। इसका मतलब जो 85, 56 जो है 6 से भी विभाजित होगी। तो चलिए 6 से चेक करते हैं 85, 56 विभाजित है कि नहीं है। 6 से 85, 56, अब इसको 6 से चेक करते हैं। देखिए 6 एकम 6, 2 और 5, 6 चौके 24, 1 और 5, 6 दूनी 12, 3 और 6, 6 छाके 36। मतलब हम जो नियम देख रहे थे उसके नियम से यह संख्या 6 से विभाजित थी, फिर हमने चेक किया तो यह संख्या भी 6 से विभाजित है। चलिए 2 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है 98 और 34, यह संख्या को चेक करना है कि 6 से विभाजित है कि नहीं है। तो 6 का नियम क्या कह रहा है, 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी विभाजित होना चाहिए। तो 2 से विभाजित है क्योंकि इनके इकाई अंक में क्या है, 4 है। और 3 से विभाजित करने के लिए इन सभी के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग करते हैं, 9 + 8 + 3 + 4। अब इसको जोड़िए, 9 8 17, 17 3 20, 4 24, यानी 28 आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यह 3 से 3 × 8 = 24, मतलब 8 मर्तबा में 24 विभाजित है। इसका मतलब यह संख्या 3 और 2 से भी विभाजित है। इसका मतलब 98, 34 यह संख्या 6 से विभाजित होगी। चलिए उसके बाद तो 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 8 से विभाज्यता का नियम 8 कहता है कि हमसे विभाज्य होने के लिए वह संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा, वह संख्या अगर 8 से विभाजित है, तीनों इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी तीनों संख्या यदि 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। क्या कह रहा है, सबसे पहले इकाई, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कह रहा है कि तीनों, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा। देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी तीनों संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। चलिए चेक करते हैं पहले, 8 3 2, यह 8 से विभाजित है। तो 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी यह संख्या 8 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है। तो इसका मतलब यह संख्या भी पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। तो चेक करते हैं 8 से, 58, 832। अब 8 से चेक करते हैं तो देखिए 8 7 56, 2 हो रहा है 8, 8 का 8 16, 8 तिया 24, 4 उतर रहा है 3, 8 पंचे 40, 3 और 2, 8 चौके 32। इसका मतलब यह संख्या पूरी तरह क्या है, 8 से विभाजित है, नियम के हिसाब से 8 से विभाजित है। चलिए इसको भी देखते हैं। इसमें भी देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, देखिए 832 इसमें भी था, 832 इसमें भी था, मतलब यह संख्या 8 से विभाजित है। इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, 832 को नहीं लिख के दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं जो 3 अंक जो संख्या है 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 8 रहने देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं आपको 8 और 8, देखिए 888 हो गया। मतलब यह संख्या जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 8 8, इसको 8 से भाग दीजिए
8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, यानी यह संख्या पूरी जो है 8 से विभाजित होगी। और एक और नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है 8 से विभाजित होने के लिए कि इकाई और इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन सभी के जगह पे क्या होना चाहिए, 0 0 0 होना चाहिए। यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर यदि 3 तो 0 रहे, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर, तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। चलिए एक संख्या लेते हैं, उसके इकाई और दहाई सैकड़ा की जगह पर 3 तो 0 लेते हैं, यानी कि 3 0 हो गया। अब इसको चेक करते हैं कि 8 से विभाजित होगी। चलिए इसको चेक करते हैं, तो 8 छाके हो जाएगा आपको 48, कट गया 9, 8 एकम 8, 1 हो गया 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंचे 40। मतलब यह संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। यानी किसी भी संख्या की, देखिए दो नियम है 8 का, कह रहा इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि तीनों संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। लेकिन दूसरा नियम क्या कह रहा है, इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर यदि 0 रहे, यानी कि तीनों 0 रहे, तो वह संख्या क्या है 8 से विभाजित। 9 से विभाज्यता, तो 9 से विभाज्य होने के लिए संख्या के अंकों का योग, यानी दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो संख्या देखिए हमने दो संख्या लिख रखा है, एक ये है और एक ये है, तो पहले इसको चेक करते हैं। तो 9 से विभाज्यता क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। चलिए इसको पहले जोड़ते हैं, 4 + 9 + 2 + 4 + 1 + 7। अब इसको जोड़िए, 9 4 कितना होता है, 9 4 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 1 20, 20 7 27। इसका मतलब जोड़ने के बाद 27 आ रहा है। अब 27 को 9 से भाग देना है, तो 27 को 9 से, 9 9 18, 9 तिया 27, मतलब यह संख्या जो है आपको 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा भी संख्या ली हुई है और इसको भी जोड़ते हैं, अंकों को योगफल करते हैं। यदि यह 9 से अंकों का, इसका अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाएगी तो मतलब समझेंगे कि यह संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाजित है। चलिए इसको लेते हैं, 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 9 + 5 + 6। अब इन सभी, अब इसको जोड़ते हैं, सभी संख्या को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए 3 2 5, 6 5 11, 11 1 12, 12 4 16, 16 9 आपको हो जाएगा कितना, 25, अब 25 5 हो जाएगा 30, अब 30 + 6 यानी कि 36 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं के अंकों का योग करने पर 36 आया है। अब इसको 36 को कितना से भाग देना है, 9 से। अब 9 को 36 को 9 से भाग दीजिए, 9 चौके 36, मतलब 36 जो है पूरी तरह 9 से विभाजित है। इसका मतलब ये दी हुई संख्या जो है 9 से विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या लिखिएगा लेकिन उसके अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या कितनों ही बड़ी क्यों न रहे, वह संख्या 9 से विभाजित होगी। सिर्फ एक इसका नियम कहता है, दी हुई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए अब 10 का नियम देखते हैं क्या कह रहा है। तो 10 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता का नियम 10 कहता है कि 10 का पहले देखिए गुणनखंड निकालिए, तो 2 × 5 होता है, यानी कि 2 को 5 मरतबा गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। लेकिन 10 का विभाज्यता का नियम कहता है, दी हुई संख्या के अंत में यानी इकाई अंक यदि 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। 0 रहेगा तभी होगा वह संख्या 10 से विभाजित। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि 10 से विभाजित होगा या 0 है, तो 10 से इसको भाग देंगे 840 को, तो 10 अट्ठे कितना हो जाएगा, 80 40, 10 चौके 40, मतलब यह संख्या क्या है, 10 से पूरी तरह विभाजित है। अब यहां भी देखिए 0 है इकाई अंक में, मतलब यह 10 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, दी हुई संख्या के इकाई अंक यदि 0 हो तो 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 98 35 और 0 यह 10 से विभाजित होगी। चेक करते हैं, 10 9 कितना होता है, 90, 8 और 3, 10 अट्ठे 80, 3 हो गया आपको 5, 10 तिया 30,
5 और 0, 10 पंचे 50, यानी मतलब यह संख्या जो है 10 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि नियम के हिसाब से कह रहा है 10 क्या कहता है, दी हुई संख्या के इकाई अंक में यदि 0 रहे तो हमसे वह पूरी संख्या कटेगी, यानी कि 10 कह रहा है कि हमसे वह पूरी संख्या कट जाएगी। चलिए अब 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम देख के जाइएगा, क्योंकि 11 का नियम लॉजिकल है। चलिए 11 का नियम देखते हैं।